अच्छा, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किसानों और गवर्नमेंट के बीच में सोयाबीन के एमएसपी को लेकर लगातार चर्चा है। ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार बोल रही है कि हमने सोयाबीन की जो परचेजिंग की है वो एमएसपी पर हम लोग परचेज कर रहे हैं, और सोयाबीन का एमएसपी है कितना, 4,892 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, ये जो 4,892 रुपए इस पे परचेजिंग हो रही है, लेकिन किसान बोल रहे हैं कि हमारा जो सोयाबीन है वो आज से 10 साल पहले जिस प्राइस पे परचेज किया जा रहा था उसी प्राइस पर आज भी परचेज हो रहा है, यानी कि इसके अंदर परचेजिंग में कोई रेट नहीं बढ़ा हुआ। लेकिन एक्चुअल में जो परचेजिंग हो रही है, ये तो गवर्नमेंट का दावा है, लेकिन जो मार्केट परचेजिंग हो रही है सोयाबीन की एमएसपी के ऊपर नहीं हो रही, उससे कम पर हो रही है। और ऐसा आप लोग भी जानते हैं कि ज्यादातर फसलों की जो परचेजिंग होती है वो एमएसपी पर नहीं होती, उससे कम रेट पर होती है। भारत में केवल 6% किसानों की जो क्रॉप है वो ही एमएसपी पर परचेजिंग होती है, और ज्यादातर वो हरियाणा और पंजाब में, और वो भी व्हीट और राइस की क्रॉप। बाकी क्रॉप की एमएसपी जो है वो गारंटी जरूर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन परचेजिंग कभी नहीं होती है। तो यहां पर 4200 पर परचेजिंग हो रही है। अब 1 एकड़ से अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 क्विंटल प्रोडक्शन होता है, यानी कि 6 क्विंटल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका 1 एकड़ से कितना रुपया मिलेगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 29,352 के समथिंग मिलेगा। और अगर हम यहां पर आपके 4200 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका कितना मिलेगा, अगेन आपका 25,000 के आसपास मिलेगा। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर यहां पर एमएसपी पर परचेजिंग होती तो कम से कम 4 से 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिलते। अब अगर किसान 4200 पर आपका फसल को बेचेगा और 6 क्विंटल उसके 1 एकड़ से प्रोडक्शन हुआ है, तो लागत, निराई, गुड़ाई अगर आप लोग निकाल दोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये कह सकते हैं कि 17 से 18 हजार रुपए खर्चा आ जाएगा। और 17-18 हजार रुपए अगर खर्चा आएगा तो आप मान के चलिए कि यहां पर एक किसान को एक फसल से 1 एकड़ से अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपए बचने वाले हैं 3 से 4 महीने में। और 1 महीने की अगर हम आमदनी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2700 रुपए। अब ये बताओ कि 2700 रुपए किसान लेकर कहां जाएगा, इतनी बड़ी अमाउंट कहां रखेगा। हो सकता है कि बैंक में अगर जाएगा अमाउंट देने के लिए तो काले मतलब धन का आरोप लग सकता है उसके ऊपर, है ना, क्योंकि 2700 रुपीज पर मंथ कितनी बड़ी अमाउंट होती है, सोच के देखो जरा। अब एक बात खुद सोच के देखो कि किसान यहां पर इतनी सी अमाउंट उसको मिल रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपको एक बात बताना चाहूंगा कि किसान लगातार आंदोलन कर रहा है कि कम से कम 6,000 रुपए मिलना चाहिए। अच्छा, मैं आज इसकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज क्या हुआ कि मैं जब अपने घर के लिए ग्रोसरी को सामान को परचेज करने गया तो मैं इजी स्टोर के अंदर जो आपका ईजीडे के नाम से आता है उसमें गया। वहां पर मैंने देखा कि मिनिमम जो आपका सोयाबीन है वो आपका 70 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है। अगर 70 रुपए किलो के अकॉर्डिंग अगर वो मार्केट में बेचा जा रहा है तो आप सोच के देखिए कि आपका यहां पर 70 रुपए पर क्विंटल की अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 7,000 रुपए। तो 7,000 रुपए की हम लोग मार्केट से खुद परचेज करते हैं, लेकिन किसान को कितना मिल रहा है, 42,000 रुपए। तो अब खुद सोच के देखो कि 4200 से लेके 7,000 रुपए। अब कई लोग यहां पर ज्ञान देने आएंगे कि सर इसके अंदर मार्केटिंग नहीं होती है क्या, स्टोरेज नहीं होती है क्या, पैकेजिंग नहीं होती है क्या, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन फिर भी आप लोग कॉस्ट को निकाल कर देखिए और फिर उसके बाद में बात करिएगा कि यहां पर कितना आता है, और ये बोझ आपके ऊपर पड़ रहा है। आप एक खुद बात सोचकर देखिए कि किसान यहां पर मार्केट में बेच देता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो आपका यहां पर नेगेटिव इफेक्ट है वो आपके ऊपर है। अच्छा, ये तो मैं बात कर रहा हूं इजी डे के अंदर, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग करोगे किसकी, सोयाबीन की, तो आप ये मान लो कि आपके लिए तो पहाड़ टूटने वाला है। मैंने अभी जस्ट निकाला तो 130 रुपए तो मिनिमम मिला मेरे को पर किलोग्राम का प्राइस। और यहां पर आप सोच के देखिए कि पर किलोग्राम का प्राइस, सॉरी पर किलोग्राम का तो 650 के करीब पड़ रहा है। तो आप खुद सोच देखो 375 रुपए किलोग्राम, 199 रुपए पर किलोग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर रेट आपके 185, 199, तो आपका अलग अलग रेट यहां पर देखने को मिल रहा है। ये तो ऑनलाइन परचेजिंग आपके सामने है, तो आप खुद सोच के देखो कि कितना बड़ा मार्जिन यहां पर रखा जा रहा है, लेकिन किसान की जेब में कितना सा अमाउंट जाता है। माफी चाहता हूं, शायद मैं ऐसे इश्यूज उठाता रहता हूं, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जब तक किसान की जेब में नहीं जाएगा, जो प्रोड्यूसर है उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो किसान इन फसलों को बोना बंद कर देगा और मार्केट में फिर और कमी आएगी और दाम बढ़ेगा और उसका खर्चा आपकी जेब पर पड़ने वाला है। गवर्नमेंट बोल रही है कि पिछले सालों
सालों के मुकाबले अगर हम बात करें तो 125 लाख हेक्टेयर इस बार जो है आपका हुआ है, 1 लाख हेक्टेयर पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर एमएसपी प्रॉपर नहीं मिलता है तो किसान इन फसलों को उगाना बंद कर देगा, जिस डाइवर्सिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं उसको वो डिक्रीज कर देगा। और डाइवर्सिफिकेशन अगर नहीं हुआ तो हमारे ना कि केवल क्रॉप को या फिर आपके प्राइस की बात हो रही है, बल्कि हर प्रकार से एनवायरमेंट को भी नुकसान है, आपको भी नुकसान है, आपके लिए जो है आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ता जा रहा है और फार्मर तो डेफिनेटली मरने ही वाला है। तो आप खुद सोच के देखिए कि यहां पर बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे लूप होल है, बहुत सारी बातें हैं जो हमें आपको रखनी पड़ेगी और किसानों को जो एक्चुअल प्राइस है वो मिलना चाहिए। तो एक अच्छा स्टेप यही है कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचनी चाहिए और आप लोग भी इन चीजों को लगातार, जब भी नेता आपके गांव में आते हैं, घर में आते हैं, उनसे पूछो, वो किसी भी पार्टी का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बीजेपी ना कांग्रेस, हर पार्टी ये काम करती है, लेकिन आपको अपना सवाल पूछना है कि हमें अपना दाम कब मिलेगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।